हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 4 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, खबर आपका दैनिक भास्कर से पटना से निकल के आ रहा है। आज के डेट में कहा जा रहा है कि TRE-4 में डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि TET अभ्यर्थियों ने किया जदयू कार्यालय पर प्रदर्शन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं आगे और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उर्दू बांग्ला TET मतलब टेट अभ्यर्थियों का जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इन लोगों का क्या मांग है इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें BPSC TRE-4 को लेकर कि आखिर क्यों होगी कठिन, मतलब इसका जो परीक्षा होगा डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन क्यों होने जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। देखिए कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BPSC की चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE-4 में सीटें घटाने से अभ्यर्थियों में रोष एवं असमंजस का पैदा हो गया है कि आखिर इतना कम सीट क्यों हुआ। ठीक है, कहा जा रहा है कि TRE-4 डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता परीक्षा। क्या है पूरी खबर आइए और देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। पहले कहा जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी दर्ज कराई है, सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। आंदोलन के लिए भी आप लोग को हम समय तारीख सब बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको डिटेल्स चलते। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि BPSC की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया TRE-4 की घोषणा तो सरकार के द्वारा कर दी गई है, साथ ही इससे पहले स्टेट की परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। पहले आप लोग को मालूम होगा कि BPSC TRE-4 से पहले स्टेट नहीं होना था, लेकिन कल ही या परसों के डेट में आप लोग को ये कहा गया है कि BPSC TRE-4 से पहले स्टेट लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए और क्या कहा जा रहा है कि लेकिन घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थी में बजाज उत्सव के निराशा का भाव अधिक दिख रहा है। क्यों? तो कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो उम्मीद सजाए हुए थे कि वे थोड़ा अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब ठगे किसके तरफ से गया है? तो सरकार के तरफ से। ऐसा क्यों हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि जितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया करनी थी, ठीक है, जितना सीट पर नियुक्ति की प्रक्रिया होना था, जो घोषणा हुई थी वह काफ़ी कम यानी आधे से भी आधा यानी कि 27% डोमिसाइल लागू कर रहने के बाद भी सीटें इतनी कम है। मतलब कि जो बातें कही गई थी कि बहाली जो होगा आप लोग का 50 से 55% पे, मतलब 50,000 से लेकर 55,000 के सीटों पर होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसको घटा के बहुत कम कर दिया गया है कि इस बार की नियुक्ति में अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में होंगे, प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रहने वाला है। आपको भी पता है। अब देखिए कठिन होने का बहुत तरह का बात है। पहला बात सबसे इम्पोर्टेंट, एक थोड़ा देर अगर समझ लीजिए, तो अगर स्टेट नहीं होता तो TRE-4 थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन इस बार TRE-4 से पहले अगर स्टेट हो जा रहा है तो सबसे पहले तो यहीं से आप लोग का कठिन महसूस हो जाएगा, क्योंकि स्टेट होने से कम तो 9 से लेकर 12 तक में, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक की अगर हम बात करें TGT और PGT में, तो कम से कम 1 लाख या 1 लाख से लेकर 1.5 लाख का स्टूडेंट आपका TRE-4 में बैठने वाले हैं। TRE-4 में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख बच्चा जो है BPSC का TRE-4 में बैठने वाले हैं। फॉर्म जितना भी भरा जाएगा, फॉर्म कम से कम अगर देखा जाए तो 3 से 4 लाख, ठीक है, 4 लाख के आसपास में स्टेट का फॉर्म इस बार भरा जाएगा। ठीक है, उतना में से 1 से 1.5 लाख 2 लाख जितना भी बच्चा का अगर होता है तो कम से कम वो भीड़ आपका TRE-4 में बढ़ने वाला है। कहा क्या जा रहा है यहाँ देखिए कि जानकारी के मुताबिक करीब 1,20,000 सीटें हैं। कहा जा रहा है TRE-4 के लिए कहा जा रहा है कि कितना सीट है, तो TRE-4 के लिए 1,20,000 सीटें हैं और सरकार ने इससे आधे अभी और आधे, मतलब ठीक है, पहले तो कहा गया था कि जितना भी सीट होगा 1 लाख अगर 20,000 है तो उसका हम आधा TRE-4 में यानी कि 60,000 या 50,000 जो भी होगा, 1,10,000 होता है तो उसका आधा सीट हम आपको TRE-4 में देंगे और आधा सीट कहाँ देंगे? TRE-5 में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अगली नियुक्ति यानी TRE-5 में सीटों पर नियुक्ति की बात कही गई थी। अभ्यर्थी यह उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 50 से 60,000 करीब सीटें जरूर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ऊपर से अभी स्टेट की परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा तो बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी भी आवेदन करने वाले जुड़ जाएंगे। बात तो सही है। पहली बात कि आप जो सीट का जो अभी निकला हुआ है अभी फ़िलहाल में, तो 27,690 सीट ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब बताइए आप कि TRE 3 जो हुआ था उसमें टोटल 83,000 पे आपका TRE 3 हुआ था। ऐसे टोटल पद देखा जाए तो 83,000 कुछ पद पे TRE 3 हुआ था। सिलेक्शन कितना बच्चा को हुआ पता है? मात्र 53,000। 83,000 में से 53,000 बच्चा का TRE 3 में सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 30,000 सीट तो आपका ऐसे ही खाली रह गया TRE 3 वाला। हम बात कर रहे हैं सिर्फ TRE 3 का, 30,000 सीट तो यहीं से खाली हो गया। तो जो सीट की संख्या आप देख रहे थे कि 27,690, वो तो समझिए कि आपका TRE 3 का ही सीट है। और अभी TRE 4 के लिए अभी आप स्कूल में गणना कीजिएगा, सीटों की संख्या निकालिएगा, रोस्टर ये सब क्लियर हो तो इसमें और सीट बढ़ेगा। तो ये आप बिंदास रहें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं TRE 4 का तो 50,000 से प्लस ही आप लोग का सीट आने वाला है। इसको कोई नहीं रोकेगा, 50,000 से प्लस आना ही होगा सीट, चाहे जैसे हो। अब इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन का डेट तारीख भी आप लोग को बताया जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, हर वर्ष 30,000 अभ्यर्थी BEd करते हैं। याद रखिएगा, हर साल BEd जो होता है 2 साल का होगा। मान के चलिए कि 22 में कोई अगर एडमिशन किया होगा BEd के लिए तो उसका 24 में फाइनल हुआ होगा, और जो बच्चा 2023 में एडमिशन लिया होगा उसका 2025 में फाइनल हुआ होगा, ठीक है। तो 22-24 वाला तो अभी तक परीक्षा नहीं दिया होगा, उन लोग का तो रिजल्ट क्लियर हुआ था 24 में, स्टेट टूटेस्ट सब छूट ही गया। तो 30,000 यहाँ से स्टूडेंट हुआ हर साल, यानी कि 22 में होता है, 23 में होता है, तो यहाँ से मान के चलिए 30,000 और 30,000 यहाँ से, मोटा मोटी 60,000 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। और 60,000 से प्लस से यहाँ जहाँ तक कि होता है। कहा जा रहा है कि ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी दावेदार होंगे अगर TRE 4 होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है ऐसे में जानकारी के माने तो सिर्फ राज्य में मतलब 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने की कतार में हो। कौन? वही स्टेट BEd वाले। और जब ये बढ़ेगा तो संख्या कितना जाएगा? 10 से 11 अभ्यर्थी का होने वाला है। अब कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी दर्ज कराई है, सीट बढ़ाने की मांग की है, ठीक है। क्या है पूरी खबर, यहाँ से देखिए। कहा जा रहा है कि इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने खुलकर अपनी नाराजगी दर्ज कर दी है। वे सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और शिक्षक अभ्यर्थी के नेता दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सीट में कटौती से BPSC TRE 4 के अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्होंने 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी निकालने की मांग की है, लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है दिलीप कुमार जी की तरफ से कि 9 सितंबर को पटना कॉलेज से महा आंदोलन करने की घोषणा भी की गई है। अब याद रखिए, वैसे स्टूडेंट जो स्टेट, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, स्टेट वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं, और प्लस में TRE 4 वाले तो जो हैं सो ये लोग है ही, आप लोग दोनों को 9 सितंबर को, याद रखिएगा ये डेट को, ठीक है, 9 सितंबर को पटना कॉलेज पटना पहुंचना है, ठीक है। चाहे स्टेट के स्टूडेंट हो या TRE 4 के स्टूडेंट हो, 9 सितंबर को आप लोग पटना पहुंचिए। क्योंकि स्टेट वाले, अगर आप स्टेट पास होते हैं तो आप भी TRE 4 में बैठेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को अब नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग का भी सहयोग चाहिए इस आंदोलन में, ठीक है। ये जो आंदोलन होने वाला है, इस सीट बढ़ाने को होने वाला है, ये ना कि किसी हक के लिए हो रहा है कि इसमें सिर्फ मतलब किसी एक का फ़ायदा होने वाला है। अगर सीट नहीं बढ़ता है तो फिर आप स्टेट आपको पास होने या ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो जो भी है स्टेट वाले, पहले आप लोग को बोला जा रहा है, ठीक है, कि इस महा आंदोलन में आप लोग को शामिल होना है 9 सितंबर को। अब बाकी TRE 4 वाले कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग आंदोलन में नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत पछताइएगा। इस बार अगर आंदोलन में नहीं निकलते हैं ना तो ये 27,000 जो सीट निकला हुआ आप लोग का 27,000 पे रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीटों की संख्या आगे बढ़े तो आप निकलिए, घर से बाहर निकलिए। 9 सितंबर आज से ही आप लोग को बोला जा रहा है, 9 सितंबर को पटना कॉलेज पटना में महा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग का बस एक ही मुद्दा होगा, पहला कि आप सीटों की संख्या बढ़ाइए, और जो चुनाव के बाद जो परीक्षा किया जा रहा है ना उसको आप पहले लीजिए। चुनाव से पहले परीक्षा हो जाना चाहिए, चाहे आप जैसे भी करवाइए, चुनाव से पहले परीक्षा हो जाना चाहिए। अगर चुनाव के बाद अगर परीक्षा होता तो आप सोच के देखिए, सरकार आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। अगर सरकार जीतती है, सरकार किसी की भी बनी,
ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसकी सरकार बनती है, सरकार किसी की बनेगी। और सरकार अगर तुरंत मतलब कि अगर जीतती है तो तुरंत शिक्षक बहाली करवा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर शिक्षक बहाली कम से कम तो 1.5-2 साल के लिए आप भूल जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस आंदोलन में एकदम ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे पटना कॉलेज पटना, और इस आंदोलन को सफल बनाइए। मांग 2 ही रहेगा, ठीक है। पहला कि बीपीएससी टीआर 4 में सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, और दूसरा कि जो चुनाव के बाद जो परीक्षा का तिथि घोषित किया गया है उसको चुनाव से पहले किया जाए। इस माइंड को आप इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए। कहा जाएगा कि दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ महीने पहले सरकार के विभिन्न माध्यमों से यह बताया गया था, आप भी देखे होंगे ट्विटर के माध्यम से कहीं से भी, कि टीआर 4 में 1,20,000 तक वैकेंसी आएगी, लेकिन अब सिर्फ 27,000 सीट पर ही वैकेंसी निकालने की बात शिक्षा मंत्री द्वारा कही जा रही है। अब यही वही शिक्षा मंत्री है, ये जो शिक्षा मंत्री जो है ना सुनील कुमार, ये वही शिक्षा मंत्री है जो आज से 1 महीना 2 महीना पहले बोले थे कि 1,20,000 सीट निकलेगा टीआर 4 के लिए। अरे अब ना टीआर 4 और 5 में आप लोग बांट दिए हैं, पहले तो टीआर 4 के लिए बात करते थे 1,20,000 निकलेगा, तो कम से कम उसका आधा तो दीजिए। कहा जा रहा है यह संख्या काफ़ी कम है, 27,000 जो संख्या ना बहुत कम है। उसमें अब ये वही बात हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा, वही हाल है। टीआर 4 बस एक आपका झुनझुना हो जाएगा, और 27,000 सीट आप कहीं का न रहिएगा, ना घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा। फिर कल के डेट में बोलेगा डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो हमारे बेटवा के नौकरिए नहीं हुआ, ये बात फिर यही निकल। डोमिसाइल नीति लागू होने से नहीं होगा जब तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ जाता है। कहा जा रहा है इस कारण बिहार के लाखों छात्र छात्राओं में नाराजी और आक्रोश है, ठीक है। तो अभी भी संख्या है, बोलो अभी भी आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग 9 तारीख को घर से बाहर निकलिएगा, 9 सितंबर याद रखिएगा, 9 सितंबर। कहा जा रहा है चुनाव को देखते हुए वैकेंसी तो आ गई है, बात तो सही है। जब चुनाव होता है तब तक सरकार अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है, तो आपको वैकेंसी तो आ गया, लेकिन सीट काफ़ी कम है, जबकि शिक्षकों के काफ़ी पद खाली है। पहले से भी सीट खाली थी, और इधर विगत वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों का अपनी सीट छोड़ी है, मतलब बहुत लोग का रिटायर भी हुए हैं क्योंकि वे दूसरी नौकरी में चले गए हैं। और कुल मिलाकर इतनी कम सीट पर अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होने वाला, मतलब कि एक सीट के लिए अगर बीपीएससी टीआर 4 में 27,000 हुआ ना, एक सीट के लिए कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट होने वाला है, इतना याद रखिएगा। डोमिसाइल लागू करके भी जो फ़ायदा अभ्यर्थियों को दिख रहा था, अब उस तरह के फ़ायदा नहीं होगा, बात तो सही है। आप डोमिसाइल लागू तो किए हम लोग इतना मेहनत करके, और जब आप सीट ही नहीं निकालिएगा फिर डोमिसाइल नीति लागू करने से क्या ही फ़ायदा हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद कीजिएगा, एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि 9 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा 9 सितंबर को आप लोग को पटना कॉलेज पटना पहुंचना है इस महाआंदोलन में, ठीक है। और मांग है हम लोग का बस 2 ही। पहला मांग होगा कि सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, और दूसरा मांग जो होगा आप लोग का कि चुनाव से पहले परीक्षा कराया जाए, बस। तीसरा चौथा कुछ नहीं सोचना है। आगे कहा जा रहा है टेट अभ्यर्थी ने किया जदयू कार्यालय पर प्रदर्शन, क्या है इन लोग का मांग, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि उर्दू टेट उम्मीदवार ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान उम्मीदवारों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, साथ में झड़प भी हुई है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 10 दिनों के अंदर मांग पर अगर विचार नहीं किया जाएगा तो जदयू कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे, मतलब सोचिए आत्मदाह करने की बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। उर्दू बांग्ला टेट के संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अहमद ने कहा कि 12,000 उर्दू टेट अभ्यर्थी 10 सालों से धरना रैली प्रदर्शन में और भूख हड़ताल कर रहे हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री ने रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। कहा जा रहा है शिक्षा विभाग का पत्र भी निकला गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दर्जन बार विधानसभा में आवाज़ उठी है, अब उम्मीदवारों को उम्र ख़त्म होती जा रही है। बताइए 10 साल से रिजल्ट नहीं आया तो उम्र तो ख़त्म होगी। यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी 12,000 उर्दू टेट अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनरल टेट को 50%, ठीक है, पास किया गया था, जबकि उर्दू टेट अभ्यर्थी को 60% पर पास किया गया था। यह कैसे
भेदभाव है, ठीक है। तो भेदभाव को भी लेकर इन लोग का भी एक अलग ही प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। ये भी बात वही कहा जा रहा है कि उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों ने जदयू कार्यालय के बाहर किया था प्रदर्शन, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी खबर था आज आप लोग के लिए हम बता दिए हैं, और ख़ास करके बीपीएससी टियर 4 के लिए एक बार और बताना चाहते हैं कि भूलिएगा नहीं 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर को सभी लोग को घर से बाहर निकलना है और इस महा आंदोलन में शामिल होना है। और हम लोग का बस एक ही मांग है, ठीक है, हम लोग का बस एक ही मांग है, पहला कि आप टियर 4 में सीटों की संख्या बढ़ाया जाएगा और चुनाव से पहले परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है। और 9 सितंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कहा गया है कि 9 सितंबर को तो हम लोग पटना कॉलेज से आंदोलन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ, ठीक है, ट्विटर पे कैंपेन चलाया जा रहा है 5 सितंबर को। तो इसमें भी आप लोग बड़ी संख्या में, ठीक है, अपने अपने मोबाइल से ट्वीट कीजिएगा, ठीक है। 5 सितंबर को याद रहे, एक तरह से पहले हम लोग ऑनलाइन माध्यम से आंदोलन करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग ऑफलाइन माध्यम से आंदोलन करने वाले हैं 9 सितंबर को। 5 सितंबर और 9 सितंबर का डेट नहीं भूलिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर कल मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।